जी हाँ, टीवी 24 लेकर आया है सुलगते सवाल, वो सवाल जो कि आपके जहन में सुलग रहे हैं, जिनके जवाब आप चाहते हैं प्रशासन से, व्यवस्था से और जिम्मेदार लोगों से। ऐसे सवालों को लेकर टीवी 24 आपके सामने पेश कर रहा है ये खास पेशकश सुलगते सवाल। और इस बार सुलगता सवाल है छत्तीसगढ़ के मरवाही जिले से, जहां पर नल जल योजना दम तोड़ते हुए दिखाई दे रही है। वो इसलिए क्योंकि यहां पर नल जल योजना के लिए नल तो लगा दिया गया है, लेकिन उसमें पानी नहीं पहुंचा है। और ये केवल एक जिले की कहानी नहीं, ऐसी अव्यवस्था जैसी शिकायतें कई जिलों से हैं, लेकिन आज हम बात करेंगे मरवाही, गोरेला, पेंड्रा की, जहां पर गांवों में नल जल योजना के नल तो हैं पर जल नहीं है। देखिए हमारी खास रिपोर्ट। केंद्र सरकार की महत्वपूर्ण योजना नल जल योजना जिले में दम तोड़ती नजर आ रही है। जिले के कई ग्राम पंचायत में इस योजना के तहत नल तो लगा दिए गए, परंतु उसका उद्देश्य घर घर तक स्वच्छ जल पहुंचाना था, जो कि पूरा नहीं हो पा रहा है। प्रति सप्ताह टाइम लिमिट की बैठक होती है, परंतु कार्य की प्रगति पर इस ओर कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा। कहीं पानी की टंकियां नहीं लगी हैं, तो कहीं बोर से पानी नहीं निकल रहा है, और कहीं 3 से 4 महीने से लोगों को पानी ही नहीं मिल पा रहा है, तो कहीं आज तक नल से एक बूंद पानी भी नहीं आया। ग्राम पंचायत में सीसी रोड को जेसीबी से पाइप बिछाने के लिए उखाड़कर उस पर मरम्मत भी नहीं की गई है, और ग्राम पंचायत के पास इतनी राशि नहीं है कि वह उन्हें उन सड़कों को जिन्हें नल जल योजना के तहत खोदा गया है उनकी मरम्मत कर सके। जल जीवन मिशन में ठेकेदार को पाइपलाइन बिछानी है और चबूतरा बनाकर नल लगाकर देना है। वहीं पानी की टंकी की व्यवस्था एवं पंप की व्यवस्था करना क्रीड़ा विभाग की जिम्मेदारी में है। आपके यहाँ जो जल जीवन मिशन के अंतर्गत काम हुए थे, लगभग 10 से 12 नल कनेक्शन यहाँ पे हैं, क्या उनमें पानी आ रहा है? अभी नहीं आ रहा है सर। टंकी वगैरह लग गई है यहाँ? हाँ सर, लग गई है। लग गई है ना? जी, पानी नहीं आ रहा है। जिम्मेदार अधिकारियों से बात करने की भरपूर कोशिश की जाती है, परंतु अधिकारी या तो कार्यालय में मिलते ही नहीं, या कार्यालय के कर्मचारियों के द्वारा बताया जाता है कि साहिब फील्ड में गए हैं, और अगर कार्यालय में होते भी हैं तो घंटों इंतजार करवाया जाता है, सिर्फ इसीलिए कि साहब मीटिंग ले रहे हैं। देखने वाली बात यह है कि इतना फील करने के बाद, टाइम लिमिट की बैठक एवं पीएचई विभाग के जिलाधिकारी के अपने कर्मचारियों के बैठक लेने के बाद भी लोगों को स्वच्छ जल नसीब नहीं हो रहा है, और आज भी वे पोखर एवं कुओं का पानी पीने को मजबूर हो रहे हैं। राष्ट्रपति के दत्तक पुत्र माने जाने वाले बैगा आदिवासी बाहुल गांव धनौली के आश्रित ग्राम वेद कुद्रा लोग पोखर का पानी पीने को मजबूर है। गांव में 12 से 15 नल कनेक्शन हुए हैं, परंतु ग्रामीणों ने बताया कि विगत 2 या 3 माह से ये नल बंद है और इनमें पानी ही नहीं आ रहा। काफी परेशानियों का सामना इन्हें करना पड़ रहा है, और वही स्थिति धनौली गाँव के कुछ मोहल्लों की भी है। ये नल जल योजना के नल जो लगे है, चला थे? कहाँ चली? कब से नहीं चला? वो बहुत दिन के आए थे। बहुत दिन के। तो सचिव महोदय ला काबर नहीं बोले? बोलता है अभी नहीं कराए। मतलब कितने 2 महीने से बंद है, 3 महीने से बंद है ये? हो गई से भाई 3 महीना। 3 महीना हो गया है। तो पानी कहाँ से भरते हो? कहाँ ने बर्तन वो कुआं से लान पानी। अच्छा, कुआं से लाते हो? नेवरी नवापारा ग्राम पंचायत में स्थिति इसी तरह की बनी हुई है कि पूरे ग्राम पंचायत में लगभग 200 से 250 नलों को लगाया गया है, परंतु आज तक उनमें से किसी में भी पानी नहीं आया। सरपंच ने बताया कि मुझे नहीं लगता कि 2024 जो कि खत्म होने वाला है, उस दौरान इसमें पानी आ पाएगा। सरपंच ने कई बार फीके अधिकारियों से एवं कर्मचारियों से बात की, पत्राचार किया, परंतु समस्या का हल आज भी नहीं निकला। अधिकारी कहते हैं कि ठेकेदार को बोल दिया गया है, वह काम करेगा। एक तरह से देखा जाए तो ठेकेदारों पर जिला अधिकारी का अंकुश पूरी तरह से खत्म होता नजर आ रहा है, जिसका खामियाजा भुगत रहे हैं जिले के ग्रामीण, जिनके लिए ये योजना बनाई गई थी। नहीं आ रहा है, लगभग 2 साल से काम स्टार्ट है। अच्छा, अब ठेकेदारों का लापरवाही यहाँ लग रहा है मेरे को। हाँ, किया हूँ जानकारी, उनके पास जाके पूरा चर्चा भी किया हूँ बैठ के। हाँ। काम जल्दी करवा देंगे करके। कई तो हैंडपंप से निकाल के हैंडपंप को मशीन लगा दी है। उन मशीन का हालत ऐसा है कि मोहल्ले के लोग पानी पीने के लिए तरस रहे हैं। मैं तकनीकी इंजीनियर को भी इस चीज़ का फोन में अवगत करवाया था। तो क्या लगता है आपको 2024 में कार्य पूरा हो जाएगा? मेरे यहाँ तो शायद है नहीं हो पाएगा, पूरा काम बचा हुआ है, ऐसे अधूरा अधूरा जो आप देख रहे हैं सामने में। आज हमारी टीम वेद खुदरा पहुंची है, जो धनौली
ग्राम पंचायत का आश्रित गांव है और यह पूरी तरह से आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र है। यहाँ नल जल योजना के संबंध में ग्रामीणों से बात की गई तो उन्होंने बताया कि करीब 10 से 12 नल लगे हुए हैं लेकिन उनमें पानी नहीं आ रहा है। टंकी बनी हुई है लेकिन पिछले 1 महीने से इसमें पानी नहीं आ रहा है, जिससे उनको काफ़ी परेशानी होती है पानी के लिए। और यहाँ एक कुआं है, उसी से यह अपना गुजारा भी कर रहे हैं। एक तरफ देखा जाए वर्ष 2024 तक जल जीवन मिशन के इस कार्य को पूरा खत्म करने का एक आदेश था, लेकिन 2024 खत्म होने ही वाला है, लेकिन उसके बाद भी अभी कुछ पंचायतों में कुछ जगहों पे यह काम हुआ नहीं है। कहीं पे टंकी तो लग गई है लेकिन वहाँ बोर होता है, बोर भी खराब हो जाता है, बोर में पानी ही नहीं निकलता है। तो इस तरह से देखा जाए यह काफ़ी चिंताजनक स्थिति है कि जिन योजनाओं का लाभ लोगों को मिलना चाहिए वह योजनाओं का लाभ अधिकतर क्षेत्र में नहीं मिल रहा है। हालांकि जिला प्रशासन के जनप्रतिनिधि जो हैं और अधिकारी हैं अपने यहाँ से अपनी पीठ थपथपाते नजर आते हैं और 1-2 गांव में जल जीवन मिशन की योजनाओं को चालू करके और यह सोचते हैं कि पूरे क्षेत्र में यह चालू हो गया है, लेकिन वास्तविक स्थिति देखी जाए तो ऐसा नहीं है। अधिकतर नल ठूट की तरह खड़े हुए हैं लेकिन उनमें से पानी की कोई भी संभावना खत्म करने की कोशिश की जा रही है। योजना बना दी जाती है कागजों में और कई बार उन पे काम भी हो जाता है, लेकिन उसकी सफलता तब है जब जनता को उसका लाभ मिले। नल जल योजना काफी अच्छी है, खासतौर पर ऐसी जगहों के लिए जहां पर पानी नहीं मिल पाता, मीठा पानी, शुद्ध पानी, साफ पानी मिले, इसलिए नल जल योजना के तहत जगह जगह पर नल लगाए गए हैं। और ये नल इसलिए लग पाए हैं क्योंकि पाइपलाइन बिछी है, टंकी बनी है, लेकिन टंकी तक पानी को पहुंचाना भी एक जिम्मेदारी है और इस जिम्मेदारी को शायद विभाग पूरा नहीं कर रहा है। वही बात ग्राम के सचिव भी कह रहे थे, वही बात ग्रामीण भी कह रहे थे, क्योंकि टंकी तक पानी पहुंचाने के लिए भी प्रक्रियाएं होती है। वो पानी निकालना होता है, वहां पर बोरवेल होता है, उससे पानी चढ़ाना होता है, तब तो नलों में पानी सप्लाई हो पाएगा। लेकिन ऐसा लगता है कि इस योजना को चालू करके प्रशासन भूल गया है। कार्यपालन अधिकारी के पास भी हमने संपर्क करने की कोशिश की, वो भी इस संबंध में बात करने के लिए तैयार नहीं है। और ऐसी ही लोगों की लापरवाही और गैर जिम्मेदाराना रवैये के चलते योजनाएं दम तोड़ देती हैं। वही कुछ हो रहा है गौरेला के इन गांवों में। ये केवल एक गांव की कहानी नहीं, कई जगह ऐसी कहानियां खोजने पर मिल जाएगी। और लक्ष्य हमें दे दिया गया है 2024 का कि नल जल योजना से हर गांव में पानी मिल जाएगा, लेकिन योजना कैसे पूरी हो रही है इस पूरी कहानी से पता चलता है। एक एक करके पहलुओं को टटोलने की कोशिश करेंगे, परतों को खोलने की कोशिश करेंगे। चलते हैं सीधे हमारे संवाददाता संतोष नामदेव के पास और उनसे समझते हैं कि आखिर समस्या क्या है, क्यों ये समस्या बनी हुई है। संतोष, बताइए, ये जिस गांव में आप गए थे, किन गांव में ये समस्या है, कितने गांव इससे प्रभावित हैं और क्या ऐसी समस्या हर जगह है कि नल तो लग गए, पाइपलाइन लग गई, पानी टंकी लग गया, पानी नहीं है? देखिए मोहन जी, अगर जिले की बात करें तो जिला गौरेला, पेंड्रा, मरवाही में 3 ब्लॉक है। गौरेला मुख्यालय है, पेंड्रा और मरवाही, 3 ब्लॉकों में सभी जगह पर यह स्थिति है कि नल तो लग गए हैं, लेकिन वहाँ पानी की जो पानी आना चाहिए लोगों के घरों में, जो स्वच्छ जल मिलना चाहिए लोगों को, वह नहीं मिल रहा है। और यह केवल 1-2 ग्राम पंचायत की बात नहीं है, अधिकतर ग्राम पंचायतों में यही है कि लोगों को पानी नहीं मिल रहा है। जी मोहन जी। चलिए, तो इसका क्या जवाब दिया जाता है? प्रशासन क्या कह रहा है इस संबंध में? आखिर ये तो बड़ी जिम्मेदारी है कि भाई योजना को पूरा करें। नल लगाया है तो नल में पानी भी आना चाहिए। देखिए मोहन जी, यहाँ पे करीब 5 से 6 किलोमीटर दूर एक ग्राम पंचायत है नेवरी नवापारा। वहाँ के सरपंच से भी बात हुई तो उन्होंने बताया कि 2 साल से काम चालू है, नल भी लग गए हैं, लेकिन यहाँ पानी की अभी तक एक बूंद नजर नहीं आई है। और
उनका कहना यह भी है कि 2024 तक तो मुश्किल लग रहा है, क्योंकि 2 बोर हुए थे वहाँ और दोनों ही बोर फेल हो चुके हैं। तो और एक गांव और ऐसा है बेत खुदरा, जो पूरी तरह से दत्तक पुत्रों का गांव है, बैगा आदिवासी बाहुल्य गांव है, जहां कम से कम 12 से 15 नल कनेक्शन लगे हुए हैं, लेकिन 3 महीने से वहां पानी नहीं आ रहा है। उसकी वजह यह है कि देखिए इसमें यह है कि 3 चरणों में इस कार्य को किया जाता है। पाइप लाइन बिछाने का काम जो है यह किया जाता है पीएचई के द्वारा, फिर उसके बाद उसमें जो पंप की सेटिंग की जाती है, टंकी लगाने का जो काम है यह किया जाता है क्रीड़ा विभाग के द्वारा। तो एक बार लगाने के बाद जब टंकी में, बोर्ड में या पंप में कोई दिक्कत होती है तो उसमें क्रीड़ा विभाग को बोलते बोलते आदमी परेशान हो जाता है, लेकिन वह इस कार्य पर ध्यान नहीं देते हैं, लोगों की बातों को अनसुना करते हैं। वहीं जब अधिकारियों से बात करने की बात की गई, से बात करने की बात की गई पीएचई से, तो पहले तो अभिधान खरीदी का समय भी चल रहा है, तो पहले तो वह मिले नहीं, और जब एक बार मिले भी तो उन्होंने कहा कि मैं मीटिंग ले रहा हूँ, आप इंतजार कीजिए, और वह इंतजार 2 से 3 घंटे का हो गया। जी मोहन जी। जी, तो कुछ अधिकारी जो हैं वो शायद लापरवाह बने हुए हैं, इसलिए ये समस्या बनी हुई है। और संतोष की बातचीत से ये भी पता चला कि 2 विभागों का कोऑर्डिनेशन अगर बेहतर ना हो तो भी योजनाएं इस तरीके से दम तोड़ देती हैं, क्योंकि नल बिछाने का जिनका काम है उन्होंने पाइपलाइन बिछाई, नल लगाया, जिनको टंकी बनाना था उन्होंने टंकी बनाया, लेकिन कनेक्शन करके जो पानी पहुंचाना होता है टंकी तक, वो कनेक्शन, वो मोटर, वो बिजली की व्यवस्थाएं जो होनी चाहिए, जो क्रीड़ा विभाग के पास है, वो शायद इस मामले में गंभीर नहीं रहा, और इसलिए ये समस्या बनी हुई है। और लोगों से समझने की कोशिश करते हैं। संतोष, आप हमारे साथ बने रहिए। चलते हैं, हमारे साथ ग्रामीण मुरारी जी बने हुए हैं, गौरेला के हैं, उसी गांव के रहने वाले हैं। बहुत स्वागत है आपका टीवी 24 में मुरारी जी। सर नमस्कार सर। मुरारी लाल जी, बताइए क्या स्थिति है उस गांव में जहां पर ये नल दिखाई दे रहे हैं लेकिन इससे पानी नहीं आता है? सर नमस्कार। नमस्कार, बताइए। मैं बताना चाहूंगा सर, पीएचई विभाग की भारी उदासीनता है। यहाँ पे पानी की सप्लाई ही नहीं है, जरूर इसको उद्घाटन कर दी जा रही है, पर पानी की भारी समस्या है। ठीक है, समस्या का कारण क्या बताया जाता है कि कब से ये समस्या है? ये तो सर बरसों से है समस्या, सिर्फ शासन की योजनाओं को धज्जियां उड़ाई जा रही है अधिकारी कर्मचारी और ठेकेदारों के द्वारा मिलती। नहीं, जब नल लग गया है, पानी टंकी है, तो पानी क्यों नहीं आ रहा है? कारण क्या दिखाई देता है आपको? कारण ये दिखाई दे रहा है सर, पहली बात तो जगह जगह खुदाई में उनकी जो पाइप की गुणवत्ता है वो खराब है, जो टूटती जा रही है। सबसे बड़े गुणवत्ताहीन मटेरियल का उपयोग किया गया है, इसके चलते ग्रामीणों को पानी का लाभ नहीं मिल पा रहा है। टंकी में पानी होता है कि नहीं होता? पानी चढ़ता है कि नहीं? कभी कभी चढ़ता है, कभी कभी फिर टूट जाता है। पाइप लीकेज है पाइप जी। तो क्या क्या इसकी वजह से कब से ये पानी नहीं मिल पा रहा है? बिना नल के पानी के कैसे रह रहे हैं ग्रामीण वहाँ? तब से समस्या बना हुआ है सर। तो ग्रामीण कैसे निर्वहन करते हैं बिना पानी के? क्या कहाँ का पानी कोई कुआं से, कोई थोड़ी से, कोई नदी नाले से देसी उपयोग चल रहा है, तो किसी का निजी बोर है, शासकीय योजनाओं का लाभ नहीं मिल पा रहा है। चलिए, बहुत धन्यवाद मुरारी जी। और जैसा कि मुरारी जी ने बताया, उससे समझ में आता है कि पानी की टंकी में प्रॉब्लम थी, इसलिए ये स्थितियां बनी। पूर्व सचिव थे मुरारी जी, जो कि बता रहे थे कि पानी टंकी है लेकिन पाइपलाइन फूटी हुई है, इसलिए पानी चढ़ नहीं पाता और पानी की सप्लाई भी नहीं हो पाती। तो एक नई समस्या भी पता चली है कि पानी की पाइपलाइन भी कई जगह से लीकेज है, टूटी फूटी है, इसलिए भी पानी सप्लाई नहीं हो पाती। चलते हैं पूरन सिंह के पास। पूर्व सचिव हैं, हमारे साथ बने हुए हैं, ग्राम के पूर्व सचिव धनौली के। पूरन जी, बहुत स्वागत है आपका टीवी 24 में। जी पूरन जी, बताइए, ये जो ग्राम सचिव हैं आप, तो आपको पता होगा कि समस्या है, नल लग गया है लेकिन पानी नहीं आता है। कहाँ पे दिक्कत, कहाँ पे है, क्या कारण पानी नहीं आता? वो बेत खुदरा में लाइट का प्रॉब्लम है सर। लाइट नहीं है वहाँ? लाइट नहीं है, लाइट क्या है, बार बार गोल हो जाता है, उसके कारण वहाँ दिक्कत है।
और करंगरा में पाइपलाइन ही सही नहीं बिछ पाया है। अच्छा, फिर हाँ, पाइपलाइन सही मतलब पाइप में का ढाल ठीक नहीं है, ढाल ठीक नहीं है वहाँ। और धनौली में अभी तक पानी टंकी ही नहीं लग पाया है। अच्छा जी, तो ये सब मामलों को आपने बताया क्या अधिकारियों को? क्या जवाब देते हैं अधिकारी? बताए थे सर, तो ठेकेदारों को कलेक्टर मैडम क्लियर मीटिंग में बात रखे थे, उसके बाद उसको बनवाएं करके। तो अभी मेरे ख्याल से धनौली के पानी टंकी चालू है बनाना, और करंगरा से अभी भी सुधार नहीं हुई है। नहीं, टंकी तो बन जाएगा, लेकिन पानी कैसे आएगा जब बिजली नहीं है? बोलते हो बिजली नहीं, वो बेट खोदरा का आश्रित मोहल्ला है, बेट खोदरा, वहाँ का बात बता रहा हूँ। वहाँ लाइट का समस्या है। अच्छा, और बाकी जगह? बाकी यहाँ करंगरा में पाइपलाइन सही नहीं बिछा है। वो कैसे ठीक होगा? पाइपलाइन फिर से बिछानी पड़ेगी क्या? फिर से बिछानी पड़ेगी, उसको क्या लेवल में खोदना पड़ेगा, उसके बाद फिर जाएगा। तो ये तो बहुत पेचीदा काम हो जाएगा। क्या हो पाएगा ये काम? हो जाएगा, क्यों नहीं होगा। कब तक की उम्मीद रखें आप? ये इस संबंध में बात करते हैं, अधिकारी क्या जवाब देते हैं? अब वो ठेकेदारों को बोलेंगे तो वो सुधार करेंगे, जहाँ जहाँ पर पानी लीकेज हो रहा है उसको सुधार कर देंगे, चालू हो जाएगा। चलिए, तो आप कोशिश करिए, हम भी अपनी ओर से कोशिश करेंगे ये बात पहुंचाने की, क्योंकि सुधार काम को इतने जल्दी आसानी से शुरू नहीं किया जा सकता। एक बार पाइपलाइन जब बिछ रही थी उस समय मॉनिटरिंग करने की जरूरत थी, लेकिन शायद मॉनिटरिंग नहीं हो पाई, इसलिए गलत पाइपलाइन बिछ गई है और इस वजह से लोगों को खामियाजा भुगतना पड़ रहा है। जरूर जिम्मेदार लोग इस पूरी चीजों को समझ रहे होंगे तो इसे ठीक करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि 4 गांवों का मामला है और वो ये गांव के लोग प्यासे हैं जिन्हें नल जल योजना का लाभ नहीं मिल पा रहा। बहुत धन्यवाद पूरन जी आपको हमारे साथ जुड़ने के लिए। थैंक यू। चलिए अब चलते हैं भरथरी एक्का, जो कि सरपंच हैं गांव नेवरी के, और वो बताएंगे कि क्या स्थितियां हैं और सरपंच होने के नाते उन्होंने क्या क्या प्रयास किया है, क्योंकि गांव की समस्या का अगर पहला निपटारा कोई करता है तो सरपंच करता है। तो सरपंच जी की से बात करते हैं। भरथरी जी, बहुत स्वागत है आपका टीवी 24 में। भरथरी जी, बहुत स्वागत है आपका। मेरी आवाज मिल पा रही है भरथरी जी? चलिए, भरथरी एक्का जो कि ग्राम पंचायत के सरपंच हैं नेवरी के, उनसे संपर्क करने की कोशिश करते हैं। जब तक पंकज तिवारी के पास चलते हैं, विधायक प्रतिनिधि हैं पेंड्रा के। पंकज तिवारी से संपर्क करें, वो ज्यादा अच्छे से बता पाएंगे, क्योंकि चीजों को वो समझते हैं और काफी लंबे समय से विधायक प्रतिनिधि की भूमिका निभा रहे हैं। पंकज तिवारी से संपर्क करिए। जब तक हम चलते हैं हमारे संवाददाता संतोष नामदेव के पास। संतोष, ये जो पूरी बातें हैं उससे एक बात समझ में आ रही है कि एक तो एक गांव में बिजली की समस्या है, दूसरे गांव में पाइपलाइन गलत बिछ गई है, तीसरे गांव में जो पानी टंकी है वो नहीं है, इस तरीके की समस्याएं हैं। तो जब ये योजना आई तो ये सारी चीजों को देखा नहीं गया क्या कि गलत पाइपलाइन बिछ रही है, यहाँ बिजली नहीं है, इन्हें इससे पहले ठीक करना है, ये सारी चीजें नहीं देखी गई क्या? देखिए, पहली बात तो यह है कि जब योजना लागू की गई और इसे वर्ष 2024 तक अंतिम रूप देने का निर्णय किया गया था, तो उस हिसाब से विभाग को तैयारी करना चाहिए। अधिकतर देखा जाता है कि एक ठेकेदार ठेका ले लेता है और वह खेती कॉन्ट्रैक्ट में कम से कम 50 लोगों को अपना काम बांट देता है। तो इस तरह से जो काम बंटता है तो जिम्मेदारी तो केवल एक ठेकेदार की होती है, लेकिन काम करने वाले 50 ठेकेदार हैं इस क्षेत्र में अभी। तो कोई भी अपनी जिम्मेदारी सही ढंग से नहीं निभा रहा है ना। तो आपको रोकेंगे, अभी चलते हैं। पंकज तिवारी हमारे साथ जुड़ गए हैं, पेंड्रा ब्लॉक के वहाँ के जनप्रतिनिधि भी रहे हैं और लंबे समय से राजनीतिक अनुभव भी है। बहुत स्वागत है टीवी 24 में पंकज तिवारी जी। जी जी, धन्यवाद। पंकज जी, बताइए, ये समस्याएं हम बता रहे हैं कि कुछ ब्लॉकों में जो पानी है वो नहीं आ रहा है, नल जल योजना के लिए नल लगा दिया गया लेकिन जल नहीं पहुंचा है,
क्या दिक्कत है, क्यों ऐसे समस्या आ रही है? आप तो लगातार अधिकारियों से मिलते जुलते रहते हैं, क्या जवाब देते हैं वहाँ के लोग? जी देखिए, जब पिछली बार की जो कांग्रेस की सरकार थी, ये योजना एक्चुअल में मूलतः ये है कि इसमें 75% केंद्रांश और 25% राज्यांश से मिला के ये योजना बनी हुई है। बिल्कुल। इसका जो भी भुगतान होता है, 75% केंद्र देता है और 25% राज्य को देना होता है। तो जो पिछली सरकार थी कांग्रेस की, उस समय तो ठेकेदारों को बराबर समय पे भुगतान होता था, पर ये नई सरकार बनने के बाद उनके भुगतान में बहुत दिक्कत आ रही है। स्वाभाविक है, जब भुगतान में दिक्कत आएगी तो ठेकेदार काम नहीं कर सकेगा। एक बहुत बड़ा कारण ये भी है, जो योजना हमारे जिले में आज भी अधर पे लटकी हुई है, उसका एक बड़ा कारण ये भी है। दूसरी चीज ये थी कि प्रॉपर मॉनिटरिंग, अधिकारियों द्वारा प्रॉपर इसकी मॉनिटरिंग नहीं की जा रही है। अगर ये प्रॉपर मॉनिटरिंग करेंगे तो योजना को सही समय पे मूर्त रूप दिया जा सकता है। तो इस संबंध में आप लोग, क्योंकि जनप्रतिनिधि रहे हैं, कांग्रेस की सरकार रही है, कांग्रेस के भी विधायक थे वहाँ, ये बात को पहुँचाते हैं कि नहीं लोगों तक कि इसे ठीक किया जाए? जो लोग जिम्मेदार हैं उन लोग को एक्टिव करते हैं कि नहीं आप लोग? जी अभी क्षेत्रीय विधायक का दौरा कार्यक्रम था, जिसमें आमाडोब के उसी क्षेत्र पे गए हुए थे, और वहाँ बराबर लगातार शिकायत आ रही थी, कहीं स्ट्रक्चर बन गया है, पानी की टंकी फिट नहीं हुई है, कहीं पाइपलाइन डाल दिया गया है, पानी नहीं आ रहा है। ऐसी बहुत सारी समस्या पे थी। तो इससे और संबंधित अधिकारियों से बात करके और जो भी कारण हो उसका निराकरण करके इस योजना को गांव स्तर पर चालू करने के लिए कहा गया है। बिल्कुल, चलिए आप लोग भी प्रयास करिए, हम भी अपने स्तर पर, अपने चैनल के स्तर पर प्रयास करते हुए लोगों की समस्या को हल करने की कोशिश करेंगे। बहुत धन्यवाद पंकज तिवारी जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो पूरी समस्याएं सुनने के बाद ऐसा लगता है कि कई जगहों पर लूप होल्स हैं जिन्हें ठीक करने की जरूरत है, कई जगह पर गलतियां हैं जिन्हें सुधारा जाना चाहिए। एक तो ठेकेदार स्तर पर गड़बड़ियां हुई हैं, दूसरा विभागों का कोऑर्डिनेशन गड़बड़ है, तीसरा ठेकेदार को भुगतान नहीं हुआ है, इस तरीके की भी बातें आ रही है। तो ये सब चीजें अगर ठीक होंगी तो पानी मिल पाएगी। एक बार फिर से चलते हैं संतोष के पास, जो कि हमारे संवाददाता हैं गौरेला पेंड्रा के। संतोष, हम देखिए सब लोगों से बात कर रहे हैं, एक नई बात ये भी पता चली कि भुगतान ही नहीं होता ठेकेदारों को, राज्यांश अलग है, केंद्रांश अलग है, इस कारण से कुछ आपस में कोऑर्डिनेशन नहीं है, ये भी दिक्कत है, ये भी समस्या का कारण है क्या? देखिए, ये समस्या का कारण तो है मोहन जी, लेकिन मैंने पहले आपको बताया कि इस जिले में ठेकेदार केवल एक है, लेकिन उसने पेटी कॉन्ट्रैक्ट में कई और ठेकेदारों को काम सौंप दिया है। तो इस हिसाब से अगर काम ठीक नहीं होता तो विभाग कहीं कहीं कार्यवाही करता है। कुछ ठेकेदारों को ब्लैकलिस्ट भी किया गया है, ब्लैकलिस्टेड भी कर दिया गया है। तो इस कारण से उनका अगर पेमेंट रुकता है तो वजह तो होती है, लेकिन फिर भी अगर जिसने ठेका लिया है तो उसकी जिम्मेदारी बनती है कि काम किस ढंग से करवाना है, क्योंकि अगर मेन ठेकेदार को ब्लैकलिस्ट किया जाएगा तब उस पर फर्क पड़ेगा। छोटे मोटे ठेकेदारों को अगर ब्लैकलिस्ट किया जाता है तो इससे क्या फर्क पड़ेगा? जी मोहन जी, बिल्कुल। तो क्या किया जाए ऐसा कि समस्या हल हो सके? क्या पूरी पाइपलाइन फिर से बिछानी पड़ेगी? क्या होगा? आपके पास क्या इसका हल दिखता है? देखिए मोहन जी, पहली बार जो पाइपलाइन बिछी है तो जितने भी ग्राम पंचायतों की जो सड़कें हैं पूरी तरह से तोड़ दी गई है, जेसीबी से गड्ढा करके, और पूरी जेसीबी से तोड़ दी गई है। और पंचायतों के पास इतना बजट नहीं है कि वह अपनी सड़कों को फिर से मरम्मत करवा सके। जबकि इस विभाग में, पीएचई विभाग में, यह पूरी व्यवस्था है कि आपने अगर रोड को खोदा है तो उसे बराबर करके दीजिए, लेकिन वह भी ये नहीं कर पाते हैं। तो अगर एक बार में यह सड़कें इतनी जर्जर हो गई हैं और गड्ढे हो गए इसमें, और दूसरी बात खुदाई के कारण, तो अब ग्राम पंचायत के पास इतना निधि भी तो होना चाहिए कि वह मरम्मत करवा सके। बिल्कुल। तो कई तरीके की दिक्कतें हैं, लेकिन जिम्मेदार लोग इस बात को समझ रहे हैं कि ये वो महत्वपूर्ण योजना है जो कि अंतिम व्यक्ति में बैठे व्यक्ति तक पानी पहुंचाती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये सपना है कि हर गांव में नल का पानी मिले, पानी के लिए लोगों को भटकना ना पड़े, लेकिन ऐसा लगता है कि इस योजना के प्रति जो प्रशासन है, जो तंत्र है, उसका रवैया ठीक नहीं है। चलिए एक बार रुक कर लेते हैं।
कन्हैया सिंह राठौर जो कि भाजपा के नेता हैं, वो ज्यादा अच्छे से बता पाएंगे कि आखिर कुछ सरकार से उम्मीदें लोगों की हैं वो क्यों पूरी नहीं हो रही है। कन्हैया सिंह राठौर जी, कन्हैया जी बहुत स्वागत है आपका, जिला अध्यक्ष हैं भाजपा के आप। टीवी 24 आपका स्वागत करता है। जी नमस्कार, बताइए। कन्हैया जी, हम देखते कुछ गांवों की समस्या दिखा रहे हैं जो कि गौलरा जो एरिया है, ब्लॉक है, वहाँ के गांव हैं, धनौली है, नेवरी है, इस तरीके के गांव में पानी नहीं पहुंच पा रहा है। नल लगा दिए गए हैं, पाइपलाइन है, पानी टंकी है, पानी क्यों नहीं आ रहा है? ये क्या है ना, कांग्रेस की सरकार में नल जल योजना को जो है बंटरवाद की है ना, भ्रष्टाचार के उसको ढेर चढ़ा दिया गया। ना कहीं पानी है ना कुछ भी है। कांग्रेस शासन में जो है इसे नाल को बिछा। अभी तो 9 महीने हो गए आपके, 1 साल होने वाला है आपकी सरकार को। उसको अगर हम लोग इस टाइप का है तो जांच करवाएंगे माने, लेकिन ये कांग्रेस शासन में हुआ है। नहीं, आपकी सरकार को 1 साल होने आ गया, आप तो ठीक कर दीजिए चीजों को। कांग्रेस के समय में जो हुआ मेरी जानकारी में नहीं है, लेकिन जितने भी नल जल योजना है तो बंटरवाद हुआ है कांग्रेस शासन में। कहीं ना पानी है ना कहीं पाइप है, कहीं कुछ नहीं, ऐसे बिछा दिया गया है कि जांच होना चाहिए है ना, उनके ऊपर कार्रवाई किया जाए। ठीक है, तो हम उम्मीद करते हैं आप सरकार के प्रतिनिधि हैं तो आप जल्दी इस मामले को संज्ञान में लेंगे, ठीक कराएंगे। शिकायत करेंगे इसको जांच के लिए जो है, आप बता दिए ध्यान में, मैं शिकायत करवाता हूँ इसके लिए। बिल्कुल जरूर इसकी शिकायत कराइए और इस पूरे प्रकरण को ठीक भी कराइए ताकि ग्रामीणों को पानी मिल सके। बहुत धन्यवाद कन्हैया जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। अब रुक कर लेते हैं आर.के. उरांव जो कि कार्यपालन अभियंता है पीएचई के, उनसे हम संपर्क करने की कोशिश कर रहे थे लेकिन अब फोन लाइन में वो जुड़ गए हैं। बहुत स्वागत करते हैं टीवी 24 में उरांव जी आपका। उरांव जी आपका बहुत स्वागत है टीवी 24 में। पीएचई के कार्यपालन अभियंता आर.के. उरांव। उरांव जी आप मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? हेलो जी जी उरांव जी बहुत स्वागत है टीवी 24 में। हमारे खास कार्यक्रम सुलगते सवाल में हमने गौरेला में जो पानी की समस्या है, नल जल योजना होने के बावजूद उस पर आपको बात करने जोड़ा है। कुछ गांव है, धनौली है, उसके आसपास के 3-4 गांव में नल जल योजना का पाइपलाइन है, नल है, पानी नहीं आ रहा है। ये कारण क्या है? आप लोग इस पर क्या एक्शन ले रहे हैं? अभी कार्य प्रगति पर है, वहाँ पर पूरा नहीं हुआ है अभी। तो डेडलाइन तो 2024 की रखी गई है, 1 महीना बाकी है, क्या 1 महीने में पूरा हो जाएगा? हेलो 1 महीने में क्या ये पूरा हो जाएगा? योजना का लाभ मिलने लगेगा? नहीं, उसमें अभी हमको थोड़ा समय लगेगा क्योंकि वहाँ भी काम पूरा नहीं हुआ है। नहीं, नल है, पाइपलाइन है, पानी टंकी भी है, पानी क्यों नहीं पहुँच पा रहा है? अभी पूरा नहीं हुआ है। 1 साल से ज्यादा समय हो गया ये नल लगे, पूरा क्यों नहीं हो पा रहा है? हेलो जी उरांव जी, ये 1 साल से ज्यादा हो गया नल को लगे, नल इंतजार कर रहा है पानी का। वहाँ टंकी का काम चल रहा है, टंकी का काम पूरा होने के बाद ही जो है हो पाएगा सप्लाई। तो टंकी का काम कब तक पूरा हो जाएगा? अभी लगभग 2 महीने लगेंगे उसमें। चलिए 2 महीने लगेंगे। अब शायद नींद से जागा है विभाग, तो उम्मीद करते हैं, चलिए उम्मीद करते हैं कि जल्द ही ये समस्या हल होगी। अब रुक कर लेते हैं एक बार संतोष का, उसके बाद इस कार्यक्रम को हम एंडिंग की ओर ले चलेंगे। तो संतोष हमारे साथ बने हुए हैं। संतोष देखिए, हमने सबसे बात की है, बीजेपी के प्रतिनिधि से भी बात की है, कांग्रेस के प्रतिनिधि से भी बात की, कार्यपालन अधिकारी से भी बातचीत की है और इन बातों से एक बात साफ है कि भाई अभी समय लगेगा, 2-3 महीने का समय बता रहे हैं। क्या ये लग रहा है, उम्मीद है ये जो बोल रहे हैं वो पूरा हो पाएगा? देखिए मोहन जी, लोगों की अगर बात करें तो भाजपा कांग्रेस के ऊपर आरोप लगा रही है और कांग्रेस जो है भाजपा के ऊपर आरोप लगा रही है। अधिकारी कह रहे हैं कि अभी समय लगेगा क्योंकि काम पूरा नहीं हुआ है, काम अभी प्रगति में है। जब इस कार्य को 2024 तक पूरा करना था और अभी यह प्रगति में है तो अभी तो और समय लगेगा, लेकिन फिर भी यह मानना तय है कि
जो ग्रामीण हैं वह पोखरों का पानी पीने के लिए अभी भी मजबूर है। बिल्कुल, और यही समस्या पता नहीं खत्म उन्हें कर कब देना तक चाहते हैं मजबूर रहना शायद। पड़ेगा। बिल्कुल, इस पर ध्यान देने की जरूरत है। बहुत धन्यवाद आपका संतोष नामदेव जी। सभी पक्षों को हमने टटोला, परतों को खोला और जानने की कोशिश की कि भाई ये गौरेला क्षेत्र जहां पर नल जल योजना का लाभ नहीं मिल पा रहा है, इसका कारण क्या है। पड़ताल में एक बात सामने आई कि कोऑर्डिनेशन की कमी है, एक दूसरे पर आरोप थोपा जा रहा है, लेकिन इन सबके बीच उम्मीद यही है कि जल्द ही इन नलों में पानी आएगा। इसी बात पर आज इस चर्चा को यहीं खत्म करते हैं और आप लोग से रखते हैं उम्मीद कि आप लोग देखते रहेंगे TV 24। रखिए अपना बहुत ख्याल। नमस्कार।